ओके डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो है लंबी उम्र कैसे पाए। लंबी उम्र कैसे पाए, क्योंकि हर आदमी की तमन्ना रहती है कि वो लंबे से लंबे जिए, ज्यादा से ज्यादा जिए, 100 वर्ष से ज्यादा जिए। जैसे मरना कोई नहीं चाहता है ना। तो लंबी उम्र जीने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसा क्या जरूरत होगी, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे हम थोड़ा आंकड़ों में चले जाए शुरू में, एवरेज लाइफ जो औसत आयु होती है हमारे देश की, जो आज औसत आयु है इस वर्ष के जो हिसाब से 2025 के हिसाब से इंडिया की एवरेज जो लाइफ है 71 साल तक आ चुकी है। तो मतलब एक आदमी एवरेज 71 साल जी रहा है, तो कोई 60 में भी मर रहा होगा, कोई 90 में भी मर रहा होगा। तो एवरेज जो है 71 है। और एक देखने वाली चीज इसमें ये रहती है कि मेल का जो एवरेज लाइफ है कम है, महिलाओं की एवरेज लाइफ बेहतर है। तो ये भी एक देखने का कारण होगा, आगे चर्चाएं होंगी। और ग्लोबल मतलब जो विश्व का जो एवरेज है वो आज की तारीख में 74 साल, 74 ईयर। तो हमारे इंडिया में 71 ईयर पहुंच गया है, और पूरी दुनिया का अगर हम एक एवरेज लगाए तो 74 है। वैसे सबसे ज्यादा जीने वाले लोग जो होते हैं जापान में होते हैं, जो 100 साल से ऊपर जीते हैं। 120, 30, 40 तक भी वहाँ लोग जीते। तो हमारे यहाँ इंडिया में भी कुछ लोग अभी जो शतायु है, जो 100 वर्ष तक जीते, सेंचुरियन है। तो ऑल ओवर इंडिया में हमारे आज की तारीख में 3 लाख लोग जो है 100 वर्ष तक जीने वाले लोग हैं, जो 100 वर्ष जी रहे। अभी हाल ही में 128 साल में एक संत महात्मा जो वाराणसी में वो उनका देहांत हुआ था, तो जिनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो हमारे इंडिया में भी कुछ लोग हैं ऐसे। तो जैसे कि सेंचुरियन तो 3 लाख है ही हैं पूरे, है ना। तो अब बेहतर, पहले से बेहतर हमारे एवरेज लाइफ हो रही। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो सबसे ज्यादा मौतों का कारण है हमारे देश में ही क्या पूरे विश्व में ज्यादा है, तो वो है सबसे ज्यादा हार्ट का जो होता है आईएसडी बोलते हैं, इस्टेमिक हार्ट डिजीजेज। इस्टेमिक हार्ट डिजीजेज जो होती है, ये हार्ट का प्रॉब्लम जो आता है बाद में आता है। पहले तो मोटापा है, ब्लड प्रेशर है और दूसरी बीमारी होती, उसके बाद ये यहाँ तक हमारी पहुँचती। तो उसके भी बहुत से कारण होते हैं, दवाइयाँ हैं, स्मोकिंग है ना, ड्रग्स है, और शराब, दारू है, लाइफस्टाइल है, टेंशन है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसकी बीमारी के भी। तो उन कारणों में हम बाद में जाएंगे। तो हमारा जो था मेन, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है कि हम लंबी उम्र कैसे पाए, कैसे जिए, 100 साल तक कैसे जिए, शतायु कैसे रहे। तो उसके लिए क्या होता है, मेनली जो हमारे जो मिड एज में है, जो 40+ हो रहे हैं, 40 साल से ऊपर जो लोग जा रहे हैं, उन लोगों को अभी अपने खान पान, डाइट, रहन सहन, लाइफस्टाइल में हर एक चीज में ध्यान देना होगा। तभी उसको हम बेहतर जो है लाइफ अपना उम्र को लंबी कर सकते हैं। तो जो लंबी उम्र होती है, ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको लंबे जीने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? बोन की, हड्डियों की और मसल्स की। तो जो बोन और मसल्स है, मेनली वही आदमी के कमजोर होते हैं, और उसी को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसलिए वो फिर ज्यादा डिजनरेशन होता है, टूट फूट ज्यादा होती है। तो जिसके कारण हमारे जो है लाइफ को उतना हम एक्सपेंड, जो 100 साल जीने वाली बात करते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे होते। तो इसलिए हमें ये कि 2-3 चीजें ध्यान देनी होंगी, क्योंकि एक तो मुख्य कारण जो हमारा हमने बोला हार्ट का प्रॉब्लम है, ये हमें रोकना होगा, नंबर 1। दूसरा जो बोन की हड्डियों की प्रॉब्लम है उसको कवर करना होगा। और तीसरा जो मांसपेशियां, मसल है, वो कमजोर क्यों हो रही है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी होगी। तो तभी हम इसको जो है एक लंबी उम्र की बातें कर सकते हैं। तो अब ये जो चीजें हमने बताई ये आती है कैसे, जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, हम कैसे रह रहे, कैसे खा रहे, उठ बैठ रहे, आचार व्यवहार
कैसे करें, इन चीज़ों से प्रभावित होता है ना। तो सबसे पहले तो हमारी जो होती है हैबिट, आदत, हम लोग जो हैं आदत से मजबूर होते हैं हम लोग, स्पेशली इंडियन लोग। तो हैबिट जो होती है हमारे, हर चीज़ की हैबिट, सोने की, जागने की, काम करने की, आराम करने की, भोजन करने की, एक मतलब हम एक सिस्टम, एक वो नहीं बनाते हैं। तो आदतों से मजबूर है, कोई ज्यादा दारू पी रहा है, कोई अनवांटेड दवाइयाँ खा रहा है, कोई जरूरत से ज्यादा भोजन कर रहा है, कोई जरूरत से ज्यादा आराम कर रहा है, तो कोई जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रहा है, बिना वर्क, विदाउट बिजी बोलते हैं, बिना काम के भी लोग ऐसे परेशान। मैं, मेरे से ज्यादा परेशान दुनिया में कोई नहीं, और रोना लेके बैठा। तो ये जो है सबसे पहले हमने बोला था, हैबिट जो है हमको इसको सुधार करना होगा। तो इसको सुधार कौन करेगा? जो खुद ही करना होगा। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन जब तक आदमी अपने में नहीं लाएगा, तो आत्म अनुशासन उसका नहीं बनेगा, तो ये इन चीजों में रुकावट या प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो हेल्थ का हमने बोला, हैबिट्स का बात जब आई, तो उसके बाद जो होती है हमारे खान पान की और एक्सरसाइज की, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमने बोला था कि दो तीन चीजें हमारी प्रॉब्लम वाली हो रही। एक तो हम ले लेते हैं, जैसे हमने बोला था कि हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट का आईएसडी हो रही है ना, इस्केमिक हार्ट डिजीजेज हो रहे। तो हार्ट डिजीजेज ज्यादा कहाँ से, एकदम डायरेक्ट हार्ट डिजीज नहीं होती। हार्ट डिजीज हो सकती है माँ बाप अगर है तो बच्चों में आ सकती है, एक जेनेटिक आनुवंशिक कारण हो सकता है, लेकिन बहुत कम। तो वो कहाँ से आ रही है हमारी, जो शुरू में हम लोगों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या तो किसी को शुगर हुआ होगा, या किसी को ब्लड प्रेशर हुआ होगा, और किसी को किडनी का प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वहां से वो, या किसी को मेंटली पागलपन हुआ होगा, उसके चलते कुछ न कुछ वो आगे वो लीड करके हार्ट तक जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन है, और जो हार्ट की हमारी जो नलियां होती हैं, वो उनमें ब्लॉक आने लगता है, अंदर ही अंदर उसको कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। तो नालियां जो होती है पतली पड़ती है, तो वहाँ से हार्ट को जो ब्लड सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी उम्र ताम्र पैदा होने से मरने तक जो है सिर्फ चलता ही रहता है, रुकता कभी नहीं। जिस दिन रुका तो उस दिन आदमी का अंतिम दिन। तो वो जो हार्ट की जो दीवारें होती है, उसके बीच में जो सप्लाई करने वाला जो नलियां होती है ना, वो उनमें रुकावट आने से वो हार्ट को चलने में असमर्थ हो जाता है, तो वो वहां पर हार्ट रुक जाता है। इसलिए जो सोए सोए भी आदमी मरते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। हार्ट की जो बीच की लेयर होती है, 3 लेयर होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, तो बीच के लेयर में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए, ये तो बात की बात है। तो अभी आया कहाँ से ये हुआ? एक तो ब्लड प्रेशर से हुआ। अब ब्लड प्रेशर कहाँ से आया? क्योंकि हमने मोटापा ले लिया, या हमने बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाया, तेल वगैरह है ना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा उसको खा रहे हैं, या हमने जो है अपने को मोटापा, फैट, ओबेसिटी बना लिया बहुत ज्यादा, है ना। तो उसके चलते एक ये प्रॉब्लम आ गई। तो इनको हमने ये रोकना होगा, ऑयल वगैरह ये चीजें कम खानी होंगी, ओबेसिटी को, मोटापे को रोकना होगा। तो वहां पर हम हार्ट को प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है आप लोगों के पास, तो इसलिए हम आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताएंगे। उसके बाद हमने बोला था, ये तो हो गया हार्ट का प्रॉब्लम। फिर हमने बोला था कि मेन प्रॉब्लम आती बुढ़ापे में बोन की और मसल्स की, जो हड्डियां हैं। तो बोन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ज्यादातर कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। और जब उम्र ज्यादा होने लगती है, 40-50 से ऊपर को आगे आदमी बढ़ने लगता है, तो उसका जो बोन का है, उसकी जो डेंसिटी है, जो हड्डियां होती है, जो पोरस होता है, छोटे छोटे छेद होने लगते हैं, तो वो कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए जो घरों में थोड़ा भी कहीं स्लिप हुआ या कुछ हुआ तो फट से फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो टेंडेंसी होती है फ्रैक्चर होने की। इसलिए हमने इसको, हार्ट को, बोन को मजबूत रखने के लिए अपने जो है क्या करना होगा? एक तो कैल्शियम और फास्फोरस जिससे मिलता है, उन चीजों का इंटेक बढ़ाना होगा। और ये जो लाइफस्टाइल हमने बोला कि टाइल्स वगैरह है, जहाँ स्लीपर ही होना है, उन चीजों का
ध्यान रखना होगा, ताकि मतलब ऐसा कोई हमारे साथ हादसा न हो। और ये तो अब उस जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे मिल्क है, फिश है, मछलियाँ हैं, तो ये प्रोटीन है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है, इन चीज़ों में ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये फिर किस टाइम डाइट का चैप्टर होगा तो फिर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा बोन का। और बोन के अलावा क्या था, मसल्स। अब हड्डियों को पकड़ने वाली तो मसल है, और मसल भी उम्र के साथ कमजोर पड़ जाती है और वो स्लो हो जाता है। तो इसलिए मसल भी जो बनती है, मसल के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है ना। तो इसलिए अब यहाँ घूम फिर के सवाल क्या आया कि बोन का और मसल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हमने बचाना है। उसको बचाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, स्पेशली हमारा प्रोटीन। तो क्या होता है, जो बुढ़े लोग होते हैं उनको बच्चों की, महिलाओं या सॉरी कम उम्र के यंग लोग की अपेक्षा 20% मोर प्रोटीन रिक्वायर्ड। दे रिक्वायर 20% मोर, 20% ज़्यादा उनको प्रोटीन लेना है। तो 20% प्रोटीन ज़्यादा लेना है, मतलब मिल्क प्रोडक्ट, फिश वगैरह, ये सब चीज़ें जिनमें मिलता है, या जो ड्राई फ्रूट है, नट्स वगैरह है, या अंकुरित बीज है, उनसे मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, 20% तो हम प्रोटीन बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमको 20% दूसरी जगह लेस करनी पड़ेगी। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हमको 20% कम खाना पड़ेगा। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट में आपका चावल है, आलू है, मीठे फल है, या मीठी चीज़ें हैं, चीनी है, शुगर है, और जो जंक फूड है, ब्रेड फ्रूड है, बिस्किट वगैरह, ये चीज़ें वो 20% घटानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 20% ज़्यादा ले रहे हैं हम। तो अक्सर क्या होता है, लोग मिल्क प्रोडक्ट या प्रोटीन को नहीं लेते हैं, और ये चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए क्या होता है, वो एक तो शुगर ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, और डायबिटीज वगैरह के। दूसरा, जो प्रोटीन की कमी बॉडी में हो जाती है तो वहाँ बोन कमजोर हो जाता है, तो उसको डबल से प्रॉब्लम आने लगता है। इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाएगा तो। उसके अलावा क्या होता है, मिनरल्स एंड विटामिन, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बोन है, मसल है, इनके लिए विटामिन से, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। विटामिन से जो होता है A B C D E F के, ये सारे बहुत सारे विटामिन होते हैं वगैरह। तो मोटे मोटे तौर पर जो होता है ABC तीनों ये पानी में मिलने वाली चीज़ें हैं, डेली के लिए ही ज़रूरत होती है। हम ज़्यादा भी ले लेंगे तो अगर एक 50 माइक्रोग्राम बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती तब 24 घंटे के अंदर उतना ही बॉडी लेगी। बाकी हम चाहे 4 कैप्सूल खा ले, वो सब पेशाब में आउट हो जाएगा, इसलिए उसको लेने का फ़ायदा नहीं, उतना ही लिया जाए। लेकिन जो A एंड D है, A एंड D जो होते हैं, ये फैट में, हमारी चर्बी में सोल्यूबल रुकते हैं, महीना 2 महीना तक स्टे करते हैं बॉडी में, इसलिए जो है ये रुकता है थोड़ा, है ना। तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा भी ले लें तो चलेगा, क्योंकि बॉडी में ये काम आएगा। लेकिन ये ज़्यादा B C और ये डी, और B और C कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल भोजन है, खट्टे जो हम नींबू वगैरह ले रहे हैं, या हरी सब्जियां हैं, या ऐसे खट्टे फल जो भी है, उनसे हमको ये आलू में भी मिल रहा है, तो उससे मिल जा रहा है। संतरा वगैरह से ये आपको बी कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं। प्लस जो ड्राई फ्रूट है, नट्स वगैरह, उनसे भी एक जो हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है, पोटेशियम, सोडियम, है ना, क्लोराइड, ये बहुत सारे, कॉपर, मैंगनीज, ये सब हमें बॉडी को चाहिए होती है। हमारे नर्वस सिस्टम को, दिमाग को, जैसे बिजली का प्लस माइनस आगे को चढ़ता रहता है, ऐसे इनकी जरूरत पड़ती है, आयन होते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग अगर ध्यान देंगे, ठीक से करेंगे, तो हम लंबी उम्र जी सकते हैं। इसीलिए जापान के लोग या जो विकसित देश के लोग हैं, वो इन चीज़ों का, अपना खान पान का ध्यान रखते हैं। और दूसरा, कुक्ड फूड, कम तली हुई चीज़ें ज़्यादा न खाएं, ज़्यादा पका के न खाएं, कम पकाए के खाए या उबाल के खाए। जो जापान के लोग 140 साल, 150 साल तक जो जीते हैं, तो वो लोग जो होते हैं, एक तो नमक नहीं के बराबर, लो
सॉल्ट डाइट, है ना, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट, लो शुगर डाइट, है ना, और मोर इनटेक बढ़ाते हैं फिश वाला, एंड प्रोटीन उसको बढ़ाते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हरी साग सब्जियां हैं उनको कच्चा भी पका के ऐसे भी खा जाते हैं, मतलब सलाद, है ना, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल प्लस सलाद वगैरह बोलते हैं। तो इन चीज़ों में ध्यान देना है। तो अगर हम ये इसका ध्यान देंगे तो काफ़ी हम अपने आप को बूढ़ा होने से या एज ज़्यादा जल्दी होने से थोड़ा सा बचा पाएंगे। और जो ईश्वर ने कुदरत ने जो लाइफ दी है वो तो है ही है, लेकिन हम उसको कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ समय तक बेहतर कर सकते हैं, लेकिन पूरा ईश्वर पर छोड़ना भी ठीक नहीं, क्योंकि पहले इंडिया में 60 साल एवरेज थी, फिर 62 हुई, 64 हुई, आज जो है 71 तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब आज क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, मेडिकेशन हो रहा है, हेल्थ में लोग कोशिश हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे, तो ठीक हो रहा है। तो हो सकता है आदमी लंबी उम्र जी सकते प्रयास करने से। तो ये चीज़ों का तो हमने डाइट का भी आ गया, मैक्सिमम चीज़ें थोड़ी थोड़ी कवर होगी, अब टाइम हो रहा है। तो मैं और इसमें एक चीज़ और फिर मेन ऐड करना है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे हड्डियां जाम होंगी, मसल जाम होंगी, इसलिए हमने एक्सरसाइज करनी है, और बॉडी के ज़रूरत के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है, और मेडिटेशन करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। घर में बैठे बैठे भी आप छोटे छोटे बीच बीच में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही टाइम करें या सवेरे ही करें, जब भी टाइम निकालें बीच में इंटरवल, दिन में करें, शाम को करें, रात को करें, विद इन 24 आवर आप कम से 1 घंटा आधा घंटा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें, है ना। तो इससे जो है आपके बॉडी में एक्टिव बना रहेगा। इससे क्या होगा, शरीर थकेगा, तो आपको स्लीप बहुत जरूरी है, बेटर स्लीप। एक हेल्दी रहने के लिए नींद का होना भी बहुत जरूरी है। नींद कम आती है तो क्यों आती है, क्योंकि टेंशन रहता है, या जो पागल लोग हैं उनको नींद नहीं आ रही होती। तो इसलिए जो है नींद का भी बहुत रोल है। नींद कब आएगी, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, थकेंगे, मेहनत करेंगे। और दूसरा जो है, ये सब चीजें कैसे होंगी, जब हम एक रूटीन बनाएंगे, मतलब जो रोज की रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक सिस्टम बनाएंगे अपने आप में ही। जब हमने शुरू में कहा था सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की बात आई थी, तो टाइम से सोना, अर्ली बेड अर्ली राइज जो बोलते हैं, अर्ली बेड, रात को समय से सो, अर्ली राइज, है ना। इससे क्या होता है, रात को जल्दी सोओगे तो फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं जाएगा, शरीर को रेस्ट मिलेगा। सवेरे जल्दी उठेंगे, उस टाइम क्या होगा, पॉल्यूशन कम रहता है, ताज़ी हवाएं रहती है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अच्छा मिलता है, ये है ना, वातावरण में, और शांति रहती है, पीसफुली। और जल्दी उठने से आपके ज़्यादा दिन के अपने 50% काम निपट जाएंगे, तो वैसे आपको टेंशन कम होगा। तो ये मैक्सिमम चीज़ें मोटी मोटी मैंने कवर कर ली, तो इसमें एक्चुअली टाइम भी आपका वो मैंने बहुत ले लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन चीज़ों से कुछ न कुछ आपको बेहतर समझ में आया होगा, और आप अपनी उम्र को लंबी करें, और अपने साथियों को, अपने दोस्त को, अपने घर परिवार में भी इन चीज़ों की चर्चा करें, और इसको अपनाएं अपने जीवन में। और मेरा ये चैनल चलता है यूट्यूब में, भगवान सिंह भगवान सिंह माइनस बोहरा करके, उसमें भी मैं ये ब्लॉग इनको पोस्ट को डालता रहता हूँ। आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, लाइक करें, उनको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लंबी उम्र जिए, सताए रहे, दीर्घाय रहे। ओके, गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।